स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो कि लिखा है R.K. लक्ष्मण ने। तो ऑथर का जो पूरा नाम है वो है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण, दैट इज R.K. लक्ष्मण। और उनका बर्थ हुआ था 24 अक्टूबर 1921 और डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली 26 जैन 2015। इंडियन कार्टूनिस्ट थे वो, इलस्ट्रेटर थे और ह्यूमरिस्ट थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की स्टोरी को इलस्ट्रेट करा था इन द हिंदू न्यूज़पेपर। कार्टूनिस्ट की जॉब को वो एक पार्ट टाइम की तरह लेते थे अपने कॉलेज टाइम में। इस चैप्टर के अंदर 3 कैरेक्टर्स की बात की गई है, एक ईश्वरन, दूसरा महिंद्रा और तीसरे गणेश। तो महिंद्रा जो है वो जूनियर सुपरवाइजर हैं, यानी कि उनका काम है चेक करना दूसरों को, और ईश्वरन एक कुक है। ईश्वरन की सुनाई हुई स्टोरी महिंद्रा गणेश को सुना रहे हैं। जो महिंद्रा है वो एक बैचलर हैं, यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई है। महिंद्रा एक बैचलर है, यानी उनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो वो सुपरवाइज करने के लिए जब भी उनके हेड ऑफिस से ऑर्डर आते हैं तो वो डिफरेंट प्लेसेस पर माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे कोल माइनिंग की जगह पर, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन की साइट पर, और फ्यू मंथ्स के लिए वो एक केमिकल प्लांट में भी रहे थे, वहाँ सुपरवाइज किया था। क्योंकि नीड बहुत ज़्यादा सिंपल सी होती हैं, इनको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो बड़ी आसानी से ये इल इक्विप्ड जगहों पर भी, जहाँ पे ज़्यादा लाइट वाइट नहीं है, सर्किट अच्छे से नहीं है, एडजस्ट हो जाते थे। इवन जो मेक शिफ्ट कैनवस होते हैं, यानी कि जो टेम्पररी मेक शिफ्ट जिनको बना के हटाया जा सके, ऐसे जो कैनवस के टेंट होते हैं, उनमें भी बड़ी आसानी से ये रह लेते थे। इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, जो कि थे इनके कुक, यानी एसेट थे इनके लिए वो बहुत बड़े। वो सारा काम अनकम्प्लेनिंगली कर देते थे। उनके कपड़े धोना, उनसे चैटिंग करना, चैटिंग करते करते एनेक्डोट सुनाना, यानी डिफरेंट स्टोरीज सुनाना। तो ईश्वरन के पास एक बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, जो कि ये कि वो डिसोलेट प्लेसेस पर भी, यानी कि जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ पर भी फ्रेश वेजिटेबल्स ले आते थे, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ले आते थे। और कॉन्जर अप करने के बाद, यानी कि किसी भी न्यू प्लेस पर जाने के बाद, केवल 1 घंटे के अंदर एक बढ़िया सी डिश बना देते थे। और मिराकुलसली वो इतनी टेस्टी डिश बनाते थे, एक जिंक शेल्टर में आने के बाद भी, मीनिंग कि रूफ मेटल शीट्स की हो। तो महिंद्रा जो है वो अर्ली उठ जाते थे और वर्क के लिए जाते थे। तो ईश्वरन उनको फ्रेश फूड बना कर देते थे, उनको ब्रेकफास्ट करवाते थे, और उसके बाद उनके कपड़े वॉश करते थे, पूरा जो शेड था उसको टाइडी करते थे। उसके बाद वो एक बाथ लेते थे, नहा लेते थे। फिर प्रेयर्स की मटरिंग करते थे, यानी कि ऐसे बोलना शिव 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 शिव, ऐसे मतलब हल्की हल्की वॉइस में प्रेयर करते थे। ये सब करते करते उन्हें दोपहर हो जाती थी, लंच टाइम हो जाता था। तो खाना खाने के बाद वो डोजिंग ऑफ करने से पहले, यानी कि सोने से पहले, तो रीड करते थे उससे पहले एक तमिल थ्रिलर को, जो कि 100 पेजेस की होती थी। उसके अंदर इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते थे, नरेटिव फ्लरिशेस होती थी, यानी कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस होता था जो भी इंसिडेंट होते थे उनके। इन थ्राल होकर वो इतना ज़्यादा पढ़ते थे कि जैसे उनको किसी पावर ने रोक रखा है उस बुक को पढ़ने के लिए। ईश्वरन जो थे वो एक स्मॉल से इंसिडेंट को भी इतने ज़्यादा सस्पेंस और इतनी ज़्यादा सरप्राइज एंडिंग के साथ बताते थे कि फॉर एग्जांपल वो ये नहीं कहेंगे कि मैं एक खाली रास्ते से आ रहा था और वहाँ पर एक पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा था, ऐसा नहीं कहेंगे। वो पहले अपनी आईब्रोज को ऐसे उठाएंगे, आर्च को बना लेंगे उनका, अपने हाथों को बाहर की तरफ निकाल के ऐसे हाथ बड़ा बड़ा करके बोलेंगे, बड़ा सा मुंह बनाएंगे, ड्रामेटिक सा ऐसा फेस बना लेंगे, कितनी खतरनाक बात हो रही है। फिर बोलेंगे एक बार एक डेजर्टेड सा रोड था, उसके ऊपर कोई भी नहीं था, मैं अकेला जा रहा था, मुझे वहाँ पर एक बड़ा सा मुंह वाला बीस्ट दिखा जिसने पूरी सड़क को घेरा हुआ था, स्प्रॉल्ड था, पूरा जगह घेरी हुई थी। फिर मैं वापस जाने ही वाला था पर मैं आगे गया, मैंने जब जाके देखा तो वहाँ तो एक पेड़ अपरूटेड पड़ा था, टूटा हुआ पड़ा था। जो महिंद्रा थे वो बहुत अनक्रिटिकल होकर सुनते थे इनकी स्टोरी को, आराम से स्ट्रेच आउट होकर चेयर पर। तो जो हमारे ईश्वरन थे वो एक और स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा, हमारे गांव में लॉग्स का ऐसे काम होता है। हमारे एक बहुत रिच फॉरेस्ट है जहाँ पर कि एलिफेंट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट द लॉग्स ऑफ वुड। ठीक है, लॉरीज में, लॉरीज क्या होती है, ऐसे बड़े बड़े से ट्रक होते हैं जिनके अंदर सामान को लोड किया जाता है। फिर वो उससे एक अपना इंसिडेंट जोड़ देते हैं जिसमें एलिफेंट से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हो। तो वो क्या बताते हैं, एक बार हमारे यहाँ एक एलिफेंट बीस्ट जो था वो वाइल्ड हो गया, पागल सा हो गया, और माहौल भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पहले तो एक इंटरेस्टिंग सा इंट्रोडक्शन दे देते थे, फिर उसके बाद उसको एलोबरेट एनेक्डोट्स में बताते थे, यानी कि स्टोरीज में बताते थे जिसमें एलिफेंट से रिलेटेड कोई बात हुई हो। उसके बाद कहानी सुनाना शुरू करते थे कि एक बार क्या, वो एक टस्कर था, वो एस्केप कर गया टिम्बर यार्ड से। टस्कर यानी कि जिसके टस्क हो, एलिफेंट, वो एस्केप कर गया टिम्बर यार्ड से, भाग गया, सारे शहर में रोम रोम करने लगा। ठीक है, फिर स्टैम्पिंग कर रहा हुआ, धप धप ऐसा चल रहा था, पूरे जो ट्रीज से उनको उसने एट विल, यानी अपनी मर्जी से सारे ट्रीज को तोड़ रहा था।
और ईश्वरन प्रॉपर एम्यूलेशन करते थे, यानी कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी करके दिखाते थे। वो भी एलिफेंट की तरह जंप करके दिखाते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद वो आउटस्कर्ट्स में चला गया। वहाँ पर लगी हुई सारी की सारी फेंसेस को वो ऐसे तोड़ रहा था जैसे कि कोई मैच स्टिक हो, माचिस की तिलियों की तरह उखाड़ के फेंक रहा था। फिर उसके बाद मेन रोड पर आ गया। जितने भी जो फ्रूट्स के स्टॉल थे, मड के पॉट के स्टॉल थे, उन सबको वो बुरी तरीके से ऐसे तोड़ने लगा। हेल्टर स्केल्टर यानी इधर उधर लोग पैनिक होकर भागने लगे। फिर एलिफेंट ने क्या करा, स्कूल में घुस गया। वहाँ पर प्ले ग्राउंड था जहाँ पर बहुत सारे बॉयज खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को तोड़ दिया। जो वॉलीबॉल का नेट था उसको पूरा तोड़ दिया। उसके बाद वहाँ पर एक पानी के लिए ड्रम रखा हुआ था, उसको फ्लैट कर दिया। फिर एलिफेंट ने क्या करा, जितनी भी जो श्रब्स थी उनको अपरूट कर दिया, उनको उखाड़ दिया। उसके बाद बच्चे सारे के सारे क्लासरूम में भाग गए और डोर्स को लॉक कर लिया ताकि उनको कोई नुकसान ना हो जाए। फिर ईश्वरन बोले कि एलिफेंट पूरी तरीके से ग्रंटिंग करने लगा। ग्रंट यानी कि बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, इधर से उधर घूमने लगा, भागने लगा सारे ग्राउंड में। जितने भी जो पेड़ पौधे थे, प्लांटेशन थे, उन सबको वो खराब कर रहा था। जो भी लोग थे वो टेरिस पर थे, टीचर्स वगैरह सब, और हेल्पलेसली एलिफेंट को ये सारा काम करते हुए देख रहे थे। स्ट्रीट्स में ऐसा लग रहा था कि नो सोल, यानी कि कोई है ही नहीं पूरी स्ट्रीट्स में। पूरा का पूरा टाउन लग रहा था कि एम्प्टी हो चुका है, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। और सर मैं जूनियर क्लास में रहा था। ईश्वरन खुद को बोलते हैं कि सर मैं उस टाइम जूनियर क्लास में था, छोटा सा बच्चा था मैं। ना जाने मेरे दिमाग में उस समय क्या आया, मैंने अपने टीचर से स्टिक ली और सीधा स्टेयर्स की तरफ भाग गया। स्टेयर से नीचे आया तो मैंने देखा जो एलिफेंट है वो बहुत बुरी तरह ग्रंटिंग कर रहा है, यानी ऐसे पागल की तरह से चिल्ला रहा है। एलिफेंट की ट्रंक में एक ब्रांच फंसी हुई है और उसको इतनी बुरी तरीके से वो स्वैंग कर रहा है, पूरी ऐसे हिला रहा है, अपने पैरों को स्टंप कर रहा है, ऐसे किक कर रहा है, मड उड़ा रहा है, पूरी धूल वूल उड़ रही है। लेकिन जो ईश्वरन है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, हिप्नोटाइज हो गए, बिल्कुल रुक कर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी सारी चीजें। एलिफेंट ने ईश्वरन को रेड आइड होकर देखा, यानी बड़े गुस्से से देखा। तब एलिफेंट ने बहुत जोर से ट्रम्पेट करा, ऐसे आवाज सी निकाली बहुत जोर से, और उसके बाद इनकी तरफ आने लगा। तब ईश्वरन ने फिर से मस्टरिंग स्टार्ट करी, यानी वही शिव 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 धीरे धीरे से। तो ईश्वरन फिर कहानी सुनाते हुए बोले कि सर मैंने अपनी पूरी की पूरी फोर्स को इकट्ठा करा, जितनी भी मुझ में ताकत थी, और 20 के थर्ड टोनेल पर जो मैं सर से लकड़ी छीन कर लाया था वो मार दी। फिर क्या था, वो नीचे गिर गया, कोलैप्स कर गया। और उसके बाद फिर इस तरीके से वो थोड़ा धीरे धीरे ममलिंग करते हुए बोले। अचानक उन्होंने स्टोरी रोक दी कि मैं अभी आता हूँ, ज़रा मैं गैस जलाऊँ और खाने को थोड़ा गर्म कराऊँ। इससे क्या अटेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी महिंद्रा की कि यार आगे तो बताओ क्या हुआ। तो कहता आके बताऊँगा। फिर ये भी बड़े चालाक थे ईश्वरन। ये क्या करते थे, कभी भी स्टोरी को वहीं से पिक नहीं करते थे, उसका थ्रेड, यानी कि वहाँ से शुरू नहीं करते थे। महिंद्रा को याद दिलाना पड़ता था कि कंक्लूजन अभी पेंडिंग है। फिर बड़ा इग्नोरेंसी वे में ऐसे शक करते हुए बोलते थे कि कुछ भी नहीं। फिर एनिमल वेट आए, उसको लेकर चले गए। जब बीस्ट रिवाइव हो गया यानी जाग गया, तो 2 दिन के बाद मौत से उसको जंगल में छुड़वा दिया। अब महिंद्रा जो है उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होकर पूछते हैं कि यार तुमने ये करा कैसे, हाउ डिड यू मैनेज। तो ये कहते हैं ये जापानीज आर्ट है या कराटे है या फिर जू जित्सु है। ठीक है, मैंने इन सब के बारे में कहीं पर पढ़ा है कि ऐसा करने से क्या होता है, इंसान पैरालाइज हो जाता है, हिल डुल नहीं पाता और नर्वस सिस्टम जो है थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। एवरीडे ईश्वरन उनको इसी टाइप की स्टोरी सुनाते थे, ऐसे ही एनेक्डोट सुनाते थे जिनमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो, सस्पेंस हो और थोड़ा थोड़ा कभी कभी हॉरर भी हो। क्रेडिबल हो या ना हो, यानी बिलीवेबल हो या ना हो, महिंद्रा बड़े आराम से इनको सुनते थे क्योंकि ये इनिमिटेबल थे, यानी यूनिक होते थे इनका जो भी कंटेंट होता था। बिकॉज टीवी वगैरह या फिर कोई और तो एंटरटेनमेंट था नहीं, तो वो इसी को ही एंटरटेनमेंट की तरह लेते थे। ये था इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है वो 3 से 4 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।